एक नन्ही सी बच्ची थी, माँ के पेट में था। अचानक मेरे को बहुत दर्द हुआ। दर्द के बारे मेरा जीना मुश्किल हो रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ बड़ी तकलीफ में है। मेरी माँ को ऊपर लटका दिया गया था, पैर बांध दिया गया था। इसी तरह अनेक गोमाताओं को एक के ऊपर एक बोरियों की तरह गाड़ी में ले जा रहे थे कत्ल खाने काटने के लिए। कन्हैयालाल की बड़ी कृपा थी उस दिन। गोरक्षक भाइयों ने हम सबको पहुंचा दिया था इसी गौ सेवा धाम में। दरिंदों ने ऐसे बांधे थे कि मेरी माँ की थन सहित पेट का आधा हिस्सा सड़ गया था, उसमें कीड़ा पड़ गया था। यहाँ पर सब मेरी माँ की बड़ी सेवा की। मामा ने अपने हाथों में कीड़ा निकालकर बहुत मलहम पट्टी करी, लेकिन मेरे आँखों के सामने मेरी माँ चल बसी। मेरी माँ के पास जाने के लिए ताकत भी नहीं था। मेरा तकलीफ देखकर मामा ने गोदी में उठाया, बोली, तू तो मेरी बेटी है, रो मत, मैं हूँ ना। मैंने यहाँ पर अनेक गोमाताओं को देखा जो मेरी तरह अपंग भी थे, और कई गोमाताओं ने मेरी तरफ देख रहे थे। मेरा हिम्मत बढ़ा, फिर मुझे ताकत मिला जिंदगी जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। यहाँ दया और भीख से हमें सब कुछ मिलता है। चलना मेरा मुश्किल है, लेकिन जीना आसान है। इस दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है। सब लोग अपने अपने धंधे पे दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं, लेकिन दौड़ना खत्म नहीं होता। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और इस राष्ट्र के लिए किसी का कोई कर्तव्य नहीं। जितनी पुरानी है ये हिमालय, जितनी पुरानी है ये गंगा, उतनी पुरानी है ये गौ माता और कृष्ण भगवान की गीता। गौ माता जीवन का विकास करता है और सृष्टि की रक्षा करता है, लेकिन गौ हत्या सृष्टि का विनाश जरूर करेगा। क्या हम पर किसी को दया नहीं आता? मैं तो अब छोटी हूँ, फिर भी मैं सोचती हूँ मानव कल्याण के लिए। यहाँ पर्याप्त धन नहीं है, लेकिन मेरी माँ को मिट्टी तो मिली दफन करने के लिए, शांति से मरने के लिए। फिर मैं अपनी उम्मीद ख़त्म नहीं की, यही आस लेकर बैठी हूँ, कन्हैयालाल कब आएगा, हमारी रक्षा करेगा। हे मानव समाज, हम पर दया करो, हमें मत मारो, हमें थोड़ी सी शांति से जीने दो।